हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज भी स्पेशली एक डिमांड की गई है कि सर द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 पर बेयर रीडिंग चाहिए। तो आइए हम इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। हमारे पास ये एक्ट जो है कब पास हुआ था। ये एक्ट हमारे पास हुआ था हमारे पास 1 अक्टूबर तो हमारे पास 1929 को। इसकी कमिटमेंट कब स्टार्ट हुई थी। इसकी कमिटमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1930 को। ठीक है। इसके अंदर टोटल अगर आप सेक्शंस देखें तो टोटल सेक्शंस हमारे पास 12 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 12 सेक्शंस हैं। अगर इसका पर्पस आप देखें, मतलब कि इसका प्रीएम्बल अगर आप देखें तो इसका प्रीएम्बल क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर्पस के लिए बना था। इट इज़ एक्सपीडिएंट टू रिस्ट्रेन द सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। कि इसका मकसद यही था कि जहां मुनासिब लगे वहां पर बच्चों की शादियां रोक दी जाए। मतलब जहां बच्चों की कम उम्र हमारे पास एजेस के जो बच्चे हैं, कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी जो शादियां होती हैं ना, उनकी रोकथाम के लिए ये कानून बना है। ठीक है। सोलमनाइजेशन मतलब सेलिब्रेशन, मतलब बच्चों की शादी को रोकने के लिए इस एक्ट को जो है हमारे पास बनाया गया है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर इसका सेक्शन 1 देखें, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। शॉर्ट टाइटल इसका क्या है? इसका शॉर्ट टाइटल है द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929। ये एक्सटेंड कहाँ पर करता है? ये एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर दे मे बी। ये कहाँ पर करता है? होल ऑफ पाकिस्तान और सिटीजन्स। यहाँ पर एक और बात की गई है, एंड अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, मतलब ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। मतलब सबके सब जो शहरी हैं पाकिस्तान, इन सब पर ये कानून एप्लीकेबल है। मतलब बच्चों की शादियां नहीं करवाएगा कोई भी जो पाकिस्तान का शहरी है। उस पाकिस्तान के शहरी के चिल्ड्रन की शादियां, कम उम्र बच्चों की शादियां नहीं होंगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। आ रही बस में, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसका है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कब से हुआ? मतलब 1 अप्रैल 1930 को, मतलब फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 1 डे ऑफ अप्रैल 1930। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1 अप्रैल 1930 को ये एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 क्या बात करता है? सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन। अब डेफिनेशंस के अंदर हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं। डेफिनेशंस अगर आप देख ले, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिप्यूगनेट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। अब एक बात ध्यान में रख दें, हम ये बेयर रीडिंग कर रहे हैं। बेयर रीडिंग के अंदर सिर्फ बेयर एक्ट, आप जो है बेयर एक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। इसके अलावा हम डिटेल में इसके अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ बेयर एक्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो असेंबली ने, पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया है ना, वही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर हमारे पास ए दिया गया है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिप्यूगनेट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। जब तक इस सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई चीज़ हमारे पास खिलाफ नहीं आती, तब तक इन अल्फाजों की मीनिंग यही होगी जो यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ए देखेंगे ना आप, ए में लिखा गया है चाइल्ड। चाइल्ड कौन है? मीन्स a person who, if a male is under 18 years of age and if a female is under 16 years of age। मतलब चाइल्ड कौन होगा? बच्चा जो, अगर बच्चा हमारे पास मेल है, मतलब लड़का है, तो इसकी उम्र जो है कितने सालों से कम होनी चाहिए? अंडर 18 ईयर्स, 18 साल से कम होनी चाहिए। अंडर 18 ईयर्स। अगर फीमेल है, मतलब लड़की है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है। 18 साल से कम और 16 साल से कम, मतलब 11 साल हो, 15 साल हो, 17 साल हो। ठीक है।
17 साल 6 महीने हो, ये सब के सब क्या हैं हमारे पास नाबालिग हैं, मतलब चाइल्ड हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम बी पर। टू बी क्या बात करता है? टू बी बात करता है चाइल्ड मैरिज, मीन्स अ मैरिज टू विच आइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इज अ चाइल्ड। यहाँ पर वर्ड लिखा गया है आइदर, टू के अंदर लिखा गया है आइदर पार्टी। आइदर मतलब लड़का या लड़की दोनों में से एक नाबालिग हो, ठीक है। आइदर ऑफ द पार्टीज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इज अ चाइल्ड, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब जो शादी कर रहे हैं दोनों। फॉर एग्जांपल अब ए है, ए की शादी हो रही है बी से। ए की उम्र कितनी है? 20 साल, ठीक है, ये बालिग है। मगर बी ये जो है ये लड़का है, ठीक है, ये क्या है? फीमेल है, ये लड़की है। इसकी उम्र कितनी है हमारे पास? 14 साल। तो अब आइदर पार्टी मतलब दोनों में से कोई एक, अब मतलब एक जो लड़की है उसकी उम्र कम है तो शादी, ये शादी क्या कहलाएगी? चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये फीमेल है जिसकी उम्र कितनी है? फॉर एग्जांपल 19 साल, मतलब बालिग है, मेजर है। और ये बॉय है, इसकी उम्र कितनी है? फॉर एग्जांपल 15 साल। अब ये क्या है? मेल क्या है? यहाँ पर चाइल्ड है। तो इन दोनों की शादी चाइल्ड मैरिज होगी और इन दोनों की शादी भी चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। जहाँ लड़का या तो कम उम्र का हो तो भी जो है हमारे पास चाइल्ड मैरिज कहलाएगी, और अगर लड़की जो है वो भी कम उम्र की हो तो भी चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। ये हो गया बी। आइदर माना दोनों में से कोई एक, ठीक है, या मेल या फीमेल, मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक अगर बच्चा हो जिसकी उम्र, अगर लड़का है तो उसकी 18 साल से उम्र कम हो और लड़की हो तो उसकी उम्र 16 साल से कम हो, दोनों में से अगर किसी की उम्र एक की कम है तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। नंबर 2 सी बात पर चलते हैं, डेफिनेशन पर। सी बात करता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अब वहाँ पर लिखा था कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मतलब शादी करने वाले। टू अ मैरिज मीन्स आइदर ऑफ द पार्टीज हुज मैरिज इज और इज अबाउट टू बी thereby solemnized। अब यहाँ पर लफ्ज लिखा गया इज और इज अबाउट, इज और इज अबाउट मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी किसको कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी उसको कहा जाएगा, ठीक है। टू अ मैरिज मीन्स आइदर ऑफ द पार्टी हुर मैरिज इज और इज अबाउट टू बी देयर बाय सोलमनाइज, मतलब दोनों में से। जहाँ बी वर्ड आइदर इस्तेमाल हुआ है इस सी के अंदर भी, सी के अंदर कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी किसको कहा जाएगा? शादी करने वाले किसको कहे जाएंगे? कौन से लोग होंगे जिनको कहा जाएगा कि ये शादी करने वाले हैं? मतलब जो शादी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए है और बी, मैंने मिसाल दिया। ए की उम्र कितनी है बॉय की? 20 साल, और इसकी उम्र कितनी है? 13 साल। अब ये चाइल्ड मैरिज होगा और दोनों पार्टी क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होगी दोनों। ए भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है और बी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। अब वर्ड है इज और इज अबाउट, मतलब मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मतलब किसको कहा जाएगा? उसको जिसकी शादी हो चुकी हो, जिसकी चाइल्ड मैरिज हो चुकी हो, ठीक है, उसको कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्टिंग। दोनों को कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ए भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, बी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। और इज अबाउट टू बी, इज अबाउट टू बी, या फिर जिसकी हमारे पास चाइल्ड मैरिज होने जा रही है या फिर होने जा रही थी या होने वाली थी, ठीक है, उन मतलब मिसाल तो ए और बी की शादी लिख छुप में हो रही थी, छुपा छुपी हो रही थी, पुलिस को पता चल गया, ये अरेस्ट हो गए सब, ठीक है, चाइल्ड मैरिज जो है वो फेल हो गया। मगर अब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो इसको कहा जाएगा कि ये शादी कर रहे थे, इज अबाउट टू बी, ये शादी करने वाले थे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम हमारे पास कहाँ तक डिस्कस किया? अब हम सी डिस्कस कर लिया, अब हम चले जाते हैं डी पर। टू डी, टू डी क्या बात करता है? माइनर की। माइनर कौन है? मीन्स अ पर्सन ऑफ आइदर सेक्स हु इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर माइनर लिख दिया गया है कि दोनों में से, अब यहाँ पर मेल और फीमेल नहीं कहा गया, ठीक है, आइदर
सेक्स मतलब मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। अगर इन दोनों की उम्र जो है 18 साल से कम है तो ये माइनर तस्वर होंगी। अब वो जो है वहाँ पर 16 ईयर्स लिखा गया है वो अलग बात है, मगर कानून के अंदर अगर आप देखेंगे तो माइनर उसको कहा जाएगा जिसकी 18 साल से उम्र कम है, फिर चाहे हमारे पास बच्ची हो या बच्चा हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, लड़की हो या लड़का हो, ठीक। आ रही बस, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ई पर चलते हैं, 2E। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हैं कि सर ने कहा था कि हमारे पास जो है ए के अंदर कि चाइल्ड कौन है, चाइल्ड मतलब अगर लड़का है तो 18 साल से कम उम्र वाला, अगर लड़की है तो 16 साल से कम उम्र वाली। और यहाँ पर कह रहे हैं कि माइनर वो जिसकी जो है उम्र 18 साल से कम हो वो माइनर तस्वर होगा। आ रही बस में, ये आप ये चीज़ अलग है, इस पर एक डिस्कशन है अलग से, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टिंग शादी के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चाइल्ड मैरिज है, ठीक है। यहाँ पर माइनर मैरिज नहीं है, चाइल्ड मैरिज है, मतलब लड़के की उम्र कम से कम 18 साल से ऊपर हो और लड़की की उम्र कम से कम 16 साल से ऊपर हो तो ये शादी जो है वो चाइल्ड मैरिज नहीं कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। ये माइनर है, ये चाइल्ड है, थोड़ा देख लें कोर्स से, ठीक है। अब ई पर चलते हैं हम, यूनियन काउंसिल। अब यूनियन काउंसिल कौन है? मीन्स द यूनियन काउंसिल अ टाउन कमिटी constituted under the law relating to local government for the time being in force। मतलब यूनियन काउंसिल वो जो हमारे पास कमेटी यूनियन काउंसिल की बनती है ना, वही यूनियन काउंसिल, जैसा कि हमारे पास टाइम बीइंग जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाती रहती है। यहाँ तक बात क्लियर सिंपल है। उसके बाद चले जाते हैं सेक्शन नंबर 3 पर। सेक्शन नंबर 3 जो है हमारे पास डिलीट कर दिया गया है, सेक्शन नंबर 3 डिलीट कर दिया गया है। सेक्शन नंबर 3 सेक्शन था पंजाब चाइल्ड रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत ये डिलीट कर दिया गया है। उसके अंदर ये था कि यहाँ पर लिखा गया था कि इट अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर क्या लिखा गया? अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पहले ये था कि सिर्फ मुस्लिम सिटीजन्स पर ही एप्लीकेबल होता था। मुस्लिम्स के जो बच्चे होते थे, चिल्ड्रन, अगर वो शादी करते थे तो वो चाइल्ड मैरिज, अगर वो हमारे पास कम उम्र की जो है बच्चों की शादी होती थी तो फिर वो जो है हमारे पास चाइल्ड मैरिज कहा जाता था सिर्फ मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए, ठीक है। मगर उसको ओमिट कर दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। कब डिलीट हुआ ये? हमारे पास 15 जुलाई 1961 को इसको हटा दिया गया, ठीक है, बाय ऑर्डिनेंस ऑफ 1961 के, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे इसके आगे डिस्कस करते हैं, ये आप नोट कर लें। जी डियर्स, नोट कर लिया आपने? अगर आपने नोट कर लिया है तो इसके बाद हम अब पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने में अगर कहीं भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या फिर आप चाहते हैं कि किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट हो मेरे लेक्चर्स के अंदर, तो फिर आप मुझे ज़रूर फीडबैक्स जो है दिया करें और कमेंट बॉक्स में जो है मुझे ज़रूर अपनी फीडबैक दें और अपनी जो है सजेशंस मुझे लाजमी दिया करें। अगर किसी भी आपको टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर लेक्चर चाहिए तो आप मुझे स्पेशली डिमांड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।